हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और डिस्कस कर रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का पार्ट 4। 4 नंबर प्रॉब्लम बनाने वाला हूं और समझाने वाला भी हूं। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा और आप पूरा सीखेंगे एक एक पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं x1 y1। पॉइंट क्या मिल रहा है, सो देखिए x1 का है -2, y1 का क्या है -2। लाइन डालिए। अब आप लिखिए x2 y2 क्या है +2 और क्या है +2। चलिए इस कोऑर्डिनेट को पहले ग्राफ पेपर पे देखते हैं कि ये कहां पे है, ये है ना। तो इस तरह से ग्राफ का पेपर होगा तो -2 और -2। तो पहले लिखिए ये ओरिजिन है -1 -2, फिर -1 -2, ये पॉइंट आपका होगा -2 और -2। इस बार ये पॉइंट जो हमें मिला है, ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट इस तरह से चल के इस तरह से ये पॉइंट हमें मिला है ना। आप इसको नाम भी दे सकते हैं ए। एक और पॉइंट है 2 and 2, तो पहले क्या करना होगा, प्लस में 2 चलना होगा, यानी 1 2, और फिर चलना होगा 1 and 2, यानी कि आपको इस बार पॉइंट यहां मिला है। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये पॉइंट होगा आपका +2 और +2। अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है सर, तो इसको ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे ये दोनों पॉइंट की दूरी निकालनी होगी, है ना। तो यहां से लेके यहां तक, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगेगा। नहीं सर, 2 बार नहीं लगाएंगे, एक बार ही लगाएंगे, निकल जाएगा। यहाँ पे आप गिन के नहीं बता सकते हैं। पार्ट 3 और पार्ट 2 में मैंने क्या बोला कि आप पॉइंट को गिन सकते हैं। अभी दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो आप गिन सकते हैं। यहाँ पे आप नहीं गिन सकते हैं, यहाँ पे आप गिन नहीं सकते। तो चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का साइन दीजिए। लिखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस लगाइए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये है ना। तो चलिए वहां से वैल्यू देखिए, पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 +2, तो -2 में माइनस करना है सर +2। चलिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं। अब y क्या कह रहा है, -2 और माइनस करना है +2, यहाँ पे भी मैं मिडिल ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। चॉइस इज योर। जिसको माइनस किया जाता है वो यदि माइनस में है तो उसको कंपलसरी है रखना, लेकिन यहाँ पे अब मैंने फिर भी रख लिया। -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट, यानी कि -4 का होल स्क्वायर, फिर -4 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट, यानी आपको क्या दिखेगा, 16 + 16 ऐसा दिखेगा। आप इसको लिखने वाले हैं 32 का स्क्वायर रूट। तो सर 32 का यदि हम लोग फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 2 से देंगे 16, 2 से देंगे 8, 2 से देंगे 4, 2 से देंगे तो आपका आ जाएगा 2। 1 2 3 4 5, यानी कि सर 2 × 2 एक पेयर लगा, 2 × 2 दूसरा पेयर लग गया ×2, और इस तरह से स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये पेयर के लिए 2 × 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 भीतर में रह जाएगा। यानी कि आपका आंसर प्लस या माइनस में आप कह सकते हैं, प्लस या माइनस में 4√2, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आएगा तो आप प्लस में ही आंसर लिखेंगे 4√2 यूनिट, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है सर, आप खुद सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को अपने बुक से। अभी आप स्टूडेंट हैं क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका टॉपिक है। यदि आप वहां से अपनी बुक से चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने कोशिश की छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करने की, और ऐसे और भी प्रॉब्लम मैं अभी डिस्कस करूंगा, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। अभी छोटा सा डिस्कशन यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि जो नया वीडियो है इस तरह का जब आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नए पार्ट 5 में एक और प्रॉब्लम लेके। थैंक यू, बाय बाय।